हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 6 की बसंत का चैप्टर ऐसे ऐसे लेकर आई हूँ। ऐसे ऐसे एक एकांकी है, एकांकी यानी एक अंक का नाटक। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है और बहुत ही अच्छा ये एक नाटक है। आप जैसे ही बच्चों के बारे में, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने का बहाना, जाने का बहाना करते हैं तरह तरह के, तो उसी के बारे में बताया गया है। आइए पहले जान लेते हैं इस पाठ के सार को। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे, लेखक है विष्णु प्रभाकर और पाठ का सार पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ एक सुंदर एकांकी यानी एक अंक का नाटक है। इसमें मोहन नाम के एक बच्चे के बारे में दिखाया गया है, जिसने कि महीने भर से स्कूल का काम नहीं किया है, यानी उसने 1 महीने से अपने स्कूल का काम ही नहीं किया है और मार से बचने के लिए वह ऐसे ऐसे बीमारी होने का नाटक कर रहा है। कोई बीमारी नहीं है, केवल वो बहाना कर रहा है बीमारी होने। उसकी माँ, पिताजी व पड़ोसी दीनानाथ जी उसकी बीमारी से बहुत डर जाते हैं। उसके पड़ोसी वैद्य जी को बुला लाते हैं तथा उसके पिता डॉक्टर को फ़ोन पर उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं। तब वैद्य जी और डॉक्टर उसको दवा देते हैं, मगर मोहन सही नहीं होता, क्योंकि उसको डर की वजह से उसको कुछ महसूस हो रहा था और वह बीमारी का बहाना बना रहा था, पर उसकी बीमारी पकड़ ली जाती है। बच्चों, इसमें आप जैसे ही एक बच्चा है, मोहन है, जो कि छोटे क्लास में पढ़ता है, जैसे मान लीजिए 6 क्लास में है। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल काम वाम नहीं करना चाहते हैं, वर्क नहीं करते हैं, और जब वर्क नहीं होता है तो टीचर के डर की वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं, कभी पेट में दर्द होने का, कभी कुछ है। तो बस ये एक ऐसी ही कहानी है और इस कहानी को पढ़ना और इन्जॉय करना। मैं आगे आपको इस पाठ को पढ़ाती हूँ, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। बहुत प्यारी कहानी है ये। ठीक है, चलते हैं पाठ की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। ऐसे ऐसे पात्र परिचय। पहले हम पात्र परिचय बता देते हैं कि इसमें कौन कौन है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। और ये पाठ बड़ा है क्योंकि ये नाटक बड़ा है, इसलिए मैं इसकी वीडियो 2 भाग में बनाऊंगी। मोहन है एक विद्यार्थी, स्टूडेंट जैसे आप हो। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। माँ, जो मोहन की माँ है इसमें, पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर जी हैं मोहन के, और एक वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर हैं और एक पड़ोसी हैं। वैद्य जी वो होते हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, है ना, जैसे घरेलू इलाज होते हैं उस तरीके के आयुर्वेदिक जो इलाज करते हैं वो वैद्य जी कहलाते हैं, और जो अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं आगे कि कैसे कैसे ये नाटक की शुरुआत होती है। चलिए। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक समझते ही होंगे आप सब, ड्राइंग रूम को कहते हैं। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, पुस्तकें यानी बुक्स। एक और रेडियो का सेट है, 2 छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है, और पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, 3री क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ठीक है बच्चों, जो मोहन है वो 8-9 साल का है और 3rd क्लास में पढ़ रहा है और बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है। उसके मम्मी पापा उसके पास में बैठे हुए हैं। अब माँ क्या कह रही हैं, उसकी जो मम्मी है वो क्या कह रही है, पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। जब पेट में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, पेट की सिकाई करते हैं, पेट की, है ना, बोतल से सिकाई करते हैं जिससे कि आराम मिल जाए। ठीक है, तो उसकी मम्मी भी क्या कर रही हैं, पानी दे रही हैं, बोतल में पानी भर के उसकी सिकाई करने के लिए। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं।
और इसने कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? अंट-शंट यानी उल्टा सीधा। उल्टा सीधा क्या होता है? पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं बच्चे, बाहर निकल के मोमोज भी खा लेते हैं। तो उसकी मम्मी कह रही हैं, पिता कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक यानी अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर हंसी को हंसी की हंसी, दुख का दुख। ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसा उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है। भाई मम्मी पापा को तो अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। अब वो उन्हें बड़ा दुख लग रहा है कि पता नहीं ये हमारे बच्चे को क्या हो गया है, तो वो परेशान से हैं। ठीक है, ऐसे मेरे पेट में, हाँ पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, सफ़ेद खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहा, माँ ओ माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। अब मम्मी कह रही हैं, जो वो है उसकी मम्मी, मोहन की मम्मी कह रही हैं, वो डर रही हैं कि कहीं मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं हो गया है, क्या हो गया है। इसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है। जरा भी कल नहीं पड़ती, कल यानी चैन नहीं पड़ता। हींग, चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तभी मतलब वैद्य जी आ गए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। वैद्य जी आए, ये मोहन के पापा हैं जो फ़ोन कर रहे हैं डॉक्टर के लिए। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता ये 4332 है जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस हाँ बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं यानी रिसीवर। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। मोहन माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। यानी बच्चा बड़ा शैतान है। बच्चे तो शैतान होते ही हैं, बच्चे एक जगह कहाँ बैठते हैं। लेकिन इस समय जब वो बीमार हो गया है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है और कुछ पेट में वैसा भी दर्द नहीं है, बस उसे ऐसे ऐसे कर रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो ऐसे ऐसे क्या है देखते हैं। दीनानाथ जो पड़ोसी हैं बच्चों, वो क्या कह रहे हैं? अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, यानी हरा भरा सा। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। नटखट यानी शैतान, नॉटी। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जो कि पड़ोसी हैं बच्चों, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ़ को तो ये कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे।
मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? माँ मोहन रुआंसा सा, यानी जैसे रोने को होता है, रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश यानी एंट्री। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, यानी सब लोग मम्मी पापा मोहन के और जो पड़ोसी दीनानाथ जी हैं वो नमस्ते करते हैं वैद्य जी को। वैद्य जी मोहन के पास खाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, बात का प्रकोप है, बात यानी हवा का। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की अंगुलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है? मौन कराकर, जी हाँ। ओह, जो मोहन है उनके पेट में क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो ऐसे ऐसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ऐसे ऐसे क्या चीज है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, यानी बड़ी खुशी से, हर्ष माने खुशी से, प्रसन्नता से, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार यानी दरवाजे की। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 5 का नोट, तो बेटा उस समय 5 रुपए की बहुत कीमत थी। तो वैद्य पिता, हाँ वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? अब डॉक्टर साहब आए, वैद्य जी गए, तो अब कौन आए हैं? डॉक्टर साहब, जो कि उनके पिता ने बुलाए हैं फ़ोन करके। डॉक्टर पेट दबाने लगते, हाँ पिता, डॉक्टर साहब। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। और डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। अब डॉक्टर ने तो लगा कि तबीयत तो भाई बड़ी, बच्चे की वाकई बड़ी खराब है, क्योंकि बार बार जब इस तरीके से कर रहा है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, सहसा यानी अचानक, गंभीर होकर बड़ी सोच में यानी डूब गए। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। तो ये इस वीडियो में यहीं तक कहानी, यानी डॉक्टर साहब
क्या कह रहे हैं कि अभी दवा भेजता हूँ, और मोहन के पिता से कहते हैं कि आप मतलब दवाई ले आइए। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगली वीडियो में इसकी पूरी कहानी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।